जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला कर रही है, जो 2014 से जो रोजगार देने की बात कर रही है युवकों को, वो दे नहीं रही है। और आपको बता दें, महंगाई आकाश छू रहा है। और वो बजट बहुत ही अच्छा बजट है, सभी के हित में अच्छा, किसानों के हित में अच्छा है, शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा बजट बना है। लेकिन मैं समझता हूँ जो बीजेपी के लोग इस पक्ष में नहीं हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से सत्र नहीं चले और उसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान मंडल का 203वें बजट सत्र शुरू है। आज दूसरा दिन था और सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। हालांकि यह बजट बिहार के हित में क्या कुछ होगा यह तो समय तय करेगा। आम जनता को भी काफ़ी उम्मीदें थी। विपक्ष का कहना है कि यह बजट जो है वह बकवास है। कांग्रेस का आज विधायक दल का बैठक चल रहा है अजीत शर्मा के आवास पर, जहां आप तस्वीरों के मार सकते हैं कि देखिए अजीत शर्मा है, साथ ही साथ अफाक आलम है जो बिहार सरकार में मंत्री है, मदन मोहन झा हैं, समीर कुमार है, यानी तमाम लोग जो हैं वह बैठे हुए हैं यहाँ और आगे की रणनीति जो है वह तैयार करें, क्योंकि बजट जो सत्र है काफ़ी लंबा चलने वाला है। ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं वह अजीत शर्मा के आवास पर उपस्थित हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आगे जो है आने वाले समय में जो बजट सत्र का जो कार्रवाई है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, कैसे अपनी बातों को रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे अजीत शर्मा से कि आखिरकार जो आप लोग बैठक कर रहे हैं उसमें क्या बातें हो रही है, क्या रणनीति जो है आगे की तय किया जा रहा है। क्या सर, बैठक में क्या कुछ बातें हुई? सबसे पहले तो आपने अफाक साहिब मंत्री का नाम लिया, मौतम गुरारी जी भी मंत्री हैं, पंचायती राज की वो भी है, सभी लोग हैं। अभी 2-3 विधायक वहाँ बात कर रहे हैं। रणनीति यह है कि हम लोग सदन में जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला कर रही है, जो 2014 से जो रोजगार देने की बात कर रही है युवकों को, वो दे नहीं रही है। और आपको बता दें, महंगाई आकाश छू रहा है। इसी रणनीति पर बिहार सरकार का आज बजट पेश हुआ है। हम लोगों ने उसको देखा, बजट बहुत ही अच्छा है, बिहार के विकास के लिए है। और आपको बता दें, आज हम लोगों ने बाहर प्रदर्शन किया कि साहब आप विशेष राज्य का दर्जा अब बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन आप आज तक दे नहीं रहे हैं, बिहार को अनदेखी कर रहे हैं। जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी तब भी नहीं किया, और आज तो खैर जब हटे हैं। बिहार की बात करें ना सर, बजट सत्र बिहार में चल रही है और फिर केंद्र सरकार की रोना रो रहे हैं। पहले बिहार की तो बात करें आप। नहीं, बिहार का बजट तो बहुत ही अच्छा विकास के लिए, लेकिन केंद्र सरकार भी सपोर्ट करती है। जब सरकार में थी 17 वर्ष में 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है बिहार में, क्या किया पहले उसका जवाब दें। हम लोग तो अपने जो फाइनेंस जो हम लोग आर्थिक आता है उसी से हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। इस बार का बजट जनता के हित में, किसानों के हित में, युवक के रोजगार के हित में है। आप आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये बजट को काम करेगा। राजद के पूर्व बिहार सरकार में मंत्री सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जुमला है, बकवास है। देखिए सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं, अगर हम महागठबंधन में है वो, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टी से हाथ उनके माथे पर है, वो बात कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो उनसे पूछिए। लेकिन कोई भी बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जो विकास किया है, महिलाओं को जो सम्मान दिए हैं और जो युवकों को रोजगार देने की बात की है, आप सिपाही में देख लीजिए महिला कितनी आई है, महिलाओं को कितना स्वावलंबी बनाया गया है। बोलना और करने में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है और सुधाकर जी लगता है कि उनका वर्चस्व उनको प्राप्त है। कोई आईना न दिखाने काम करे महागठबंधन सरकार को। हम लोग बिहार में विकास के काम करेंगे और ये बजट जो है पूरे बिहार को विकास में आगे ले जाने का काम करेगा। निश्चित तौर पे बजट सर से क्या लगता है बिहार को क्या भला होगा? काफ़ी फायदा होगा बिहार को। जितना भी बजट बना है गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, उसमें जो है बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा है, और वो बजट बहुत ही अच्छा बजट है, सभी के हित में अच्छा, किसानों के हित में अच्छा है, शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा बजट बना है। वो सब के हित में बिहार में जो बजट अभी पास हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। निश्चित तौर पे सदन में नोक-झोंक देखने को बन रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने थे। आज तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी? देखिए, बीजेपी के जो लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी मंशा साफ है, जो सत्र नहीं चले। और हम लोग ने आग्रह भी किया, स्पीकर सभापति जी ने भी आग्रह किया, जो लोग जो समस्या है, उन लोग के पास भी समस्या है, लोग आते हैं समस्या सुना के जाते हैं, तो कम से कम क्वेश्चन आवर में अपनी अपनी समस्या बता करके कुछ राज्य का विकास करें। कुछ लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको क्वेश्चन के माध्यम से उठा करके उसको न्याय दिलाने का काम करें। लेकिन मैं समझता हूँ जो बीजेपी के लोग
इस पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से सत्र नहीं चले और उसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे क्या लगता है इस बार जो बजट पेश हुआ, दावा किया जा रहा है कि रोजगार, किसान, युवाओं को भला होगा। निश्चित तौर पे बिहार की जो बजट है और महागठबंधन की जो सोच है युवाओं के रोजगार के लेकर के, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, मजदूरों के हित में, इन सारे क्षेत्रों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप हर क्षेत्र में देख रही हूँ कि इस बार हमारा बजट बढ़ करके आया हुआ है और निश्चित तौर पे बिहार का विकास होगा इस बजट से। निश्चित तौर पे क्या कहेंगे सर, क्या लगता है बजट सत्र जो चल रहा है बहुत आम जनता को इससे क्या क्या फायदा होगा कि उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? आम जनता का बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़ी है, तो बेरोजगारों को के लिए नौजवान लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है 10 लाख। तो गरीब लोगों के, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सब लोग के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और भारत सरकार मनरेगा में अपना कटौती किया है, उसका भी विरोध हम लोगों ने आज किया है। मनरेगा यूपीए सरकार की देन है, लेकिन इस बार पैसा में कटौती किया गया। अब किस कारणों से किया गया है तो वही जाने, लेकिन वो लोग विकास नहीं चाहते हैं। आप लोग पैसे की रोना कब तक रोते रहेंगे? कब तक रोते रहेंगे आखिर? भारत सरकार आर्थिक तौर पर देश को कमज़ोर कर रही है और अपने चंद साथियों को मजबूत कर रही है, जिसका उदाहरण सहित माननीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उसको उजागर किया। पहली बार LIC के में जो पैसे थे उसका कभी भी शेयर गिरता नहीं था। 18,000 करोड़ का नुकसान LIC को इस सरकार ने दिया, जिस LIC में गरीबों का पैसा होता था। SBI में भी जो पैसा रखा जाता था, तो गोया के सरकार पूंजीपतियों के हवाले हमारी आर्थिक नीति कर चुकी है और आर्थिक व्यवस्था में जिस तरह से उसने कमज़ोरी दिखाई है उसका आम जनमानस पे ये होता है। बिहार जो मांग रही है, हमारी सरकार जो मांग रही है, वो कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। राज्यों में जब ये सरकार जो है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यों को पैसा देना अनिवार्य है, तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो अनिवार्य पैसा है वो भी बिहार को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि ये सरकार उनकी नहीं है, उनको लगता है। तो ये नाइंसाफ़ी की बात करती है भारत सरकार, उसका हम प्रतिकार करते हैं। निश्चित तौर पे सदन का जो कार्रवाई है, आप क्या लगता है इस बार का बजट जो पेश हुआ है उससे बिहार का कितना भला होने वाला है? आप लोग पैसे की रोना रो रहे हैं, लेकिन यह रोना आप लोग कब तक रोते रहेंगे सर? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक गरीब स्टेट है। ये हम ही लोग नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान की सरकार बोलती है बिहार एक पिछड़ा स्टेट है। तो निश्चित रूप से संसाधन नहीं है हमारे पास, कम संसाधन है, और कम संसाधन में भी बिहार ने जितना विकास किया है ये काबिले तारीफ है और ये नीतीश जी के नेतृत्व के बदौलत ही हुई है। कल तक जो सरकार में थे भाजपा वाले, गुणगान करते नहीं थकते थे, आज ऐसा क्या हो गया 6 महीने में जो कि सारा चीज़ उनको नकारात्मक उनको दिखने लगी। जब आप सकारात्मक चीज़ों को देखेंगे ना तो जीवन में सकारात्मकता मिलेगी आपको, और अगर नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे तो नकारे ही और नकारे बात ही करेंगे। तो याद आप लोग भी कर लीजिए। क्या लगता है कि श्री बाबू के शासनकाल में बिहार का भला नहीं हुआ? एकदम हुआ। नीतीश कुमार लगातार खुले मंच से यह कहते रहे कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास देखिए, नहीं हुआ था। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, विकास सभी सरकारों ने किया। इस पर आप इनके मंशा पर, पूर्ववर्ती सरकारों के मंशा पर आप क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। लेकिन कहावत यह है कि संसाधनों में, सीमित संसाधनों में बिहार झारखंड जब एक साथ था तो संसाधन की बहुतायत थी, और अब झारखंड अलग हुआ तो बिहार के पास संसाधन कम हो गए। और उस सीमित संसाधन में अगर बिहार उस तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इस बात को आपके साथ कह रहा हूं, और पूर्ववर्ती सरकारों को आप किसी को लांछन नहीं दे सकते। श्री कृष्ण बाबू ने जो काम किया, मैं नहीं समझता हूं कि उतनी नेतृत्व क्षमता आज के किसी भी नेता के पास है बिहार में। केंद्र में नहीं। जी पूछिए। नीतीश कुमार लगातार ये सवाल करते रहे हैं, खुले मन से यह कहते रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ था। आप लोग सहमत हैं? क्योंकि उससे पहले श्री बाबू का भी शासनकाल रहा, वो और भी कई मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, तो क्या किसी ने कोई काम नहीं किया? देखिए, बात ऐसी है कि श्री बाबू के ज़माने में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उसका आकार जो होता था उसके अनुरूप जितना काम हुआ वो कम नहीं। वो पूरे अखंड बिहार में, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो,
हैवी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का मामला हो, ये बेगूसराय में रिफाइनरी हो या थर्मल हो या एनटीपीसी के यहाँ भी या कांटी में या तिलैया में जो उद्योग, तो वो उनके समय में काम हुआ कैसे नहीं? काम तो बहुत हुआ और लोगों को रोजगार भी मिला उसमें। जहाँ तक सवाल है नीतीश जी के शासनकाल में, इन्होंने भी जो है सो काम को आगे बढ़ाया। बटे हुए बिहार में इनको तो बटा हुआ बिहार मिला और बिहार में जो आमदनी हो सकती थी वह जो पूरे बिहार की आमदनी थी उसके रिस्पेक्ट में तो ये आमदनी जो है सो कम हो गई हमारे यहाँ तो कृषि आधारित जो सकल घरेलू उत्पाद का 3 भागों में बांटा जाता है। जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर एंड रियलाइज है, तो हमारे पास तो सिर्फ एग्रीकल्चर एंड रियलाइज रह गया और जो टैक्स था। निश्चित तौर पे देखिए, आज आप लोगों का बैठक हुआ है, बैठक से क्या कुछ लगता है फायदा होगा बजट में कांग्रेस को, खास तौर से कांग्रेस की? भाई कांग्रेस की पूरी जनता को इसमें होगी। अभी जो बजट आया है, इतना बढ़िया बजट आया है, किसान को फ़ायदा होगा, बेरोजगार नौजवानों को फ़ायदा होगा, माइनॉरिटी को स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इसमें। इसलिए हम लोग बजट का सपोर्ट करते हैं। और मेरा नाम इजहारुल हुसैन, विधायक किशनगंज। बिल्कुल, क्या लगता है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है, आप लोग भी लगातार यह सवाल खड़ा करते रहे हैं कि बिहार में इन चीज़ों की कमी रही है, बहुत सारे चीज़ों को आपने गिनवाया। इस बार का बजट से क्या लगता है वो सारी चीज़ें को सही कर दिया जाएगा? देखिए, बजट जो है ना, ये पूरे बिहार का एक प्रारूप होता है और बजट का असली मायने वो है कि आप पिछले साल वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा का बजट आप इन्हांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या बड़ा करते हैं। तो आप उस हिसाब से परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो ये बजट का स्वागत करने योग्य है। चूँकि पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार के वित्तीय वर्ष में बहुत बड़ा बजट है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जहाँ तक आप कहें कि विपक्ष में थे, तो विपक्ष में काम है सत्ता में रह करके उनकी बातों को पहुंचा करके जनता के हित को, मुद्दों को उठाना, और उस मुद्दे पर सरकार में जब हम आए हैं तो उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सदन में देखा जाए तो परिषद में भी नोक-झोंक लगातार देखने को मिल रही है, आमने सामने पक्ष और सत्ता पक्ष हो रहे हैं। क्या सरकार भी ऐसे में कमजोर पड़ रही है? सवालों का जवाब आप लोग के पास नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ जवाब ही जवाब है। इसलिए कि अभी जो वर्तमान में बजट पेश किया गया है वो जनहित में है, राज्यहित में है और नौजवानों के हित में है, गरीबों के हित में है, अल्पसंख्यकों के हित में है। बहुत दिन के बाद बिहार में एक ऐसा, हम कहते हैं कि एक स्वर्णिम बजट है राज्य की जनता के लिए। इसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है। और विपक्ष में जहाँ तक आप विधान परिषद की बात पूछ रही हैं, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ हल्ला करने के अलावे। उनको तो ये बताना चाहिए हल्ला करने की बजाय कि केंद्र सरकार ने विकास के मद का राशि क्यों रोक रखा है, क्यों कटौती कर रहा है। क्या बिहार अगर वो अलग हो गए नीतीश कुमार के सरकार से तो जो पैसे सरकार की तरफ से मिल रहे हैं आप लोग तो खर्च नहीं कर रहे हैं। बार बार आप लोग खाली केंद्र को गुमराह, केंद्र को ही आप लोग नहीं, केंद्र ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कितना पैसा अभी तक रखा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बोल रहा है। बिहार सरकार का पैसा वो रोक रखे हैं, तो स्वाभाविक है जो सीमित साधन है उसमें एक सुंदर बजट बिहार के विकास के लिए लाने का प्रयास किया गया है, तो ये स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पे थे, क्या कुछ कहना था? कांग्रेस के तमाम नेता जो है आज अजित शर्मा के आवास पर बैठक कर रहे थे। बैठक में आगे की रणनीति तय की जा रही थी। विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र में कांग्रेस का क्या भूमिका होगा तो ये तो समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।